हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हृदय की गहराइयों से वायरलेस क्लासेज पर। समझिएगा, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। मान के चलिए कि आज पहला क्लास होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुका है और मैं स्टार्ट कर रहा हूं दूसरे चैप्टर से, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। बिल्कुल आपका क्वेश्चन होगा कि पहला चैप्टर से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो पहले चैप्टर से न स्टार्ट करने का एक वजह है बाबू, कि उसमें लिखने वाला चीज बहुत ज्यादा है। तो उसको मैं आगे पेन टैब वगैरह से पढ़ा दूंगा, या उसका मैं पहले से लिख करके उसके बाद से आपको पढ़ा दूंगा। तो पहले आप समझने वाला चीज सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करिए और बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए, आप कक्षा 11 में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े होंगे। अब इसमें हम लोग को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ना है बाबू। इनवर्स, ये प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, INVERAC। अब इनवर्स क्या होता है एक एक चीज समझिए और एक एक फार्मूला सब समझते चलिए। एक फार्मूला लिखेंगे बाबू, जो आपको याद रखना है। फार्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स। ये देखिए, ये साइन इनवर्स है और यह साइन है। यह आपस में ये क्या होता है, साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, केवल और केवल इसका आंसर कॉस एक्स हो जाता है। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स रहेगा तो इसका एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स तो इसका भी मान एक्स हो जाएगा। यदि सेक इनवर्स सेक एक्स है तो सेक इनवर्स से सेक हट जाता है, एक्स हो जाता है। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स यदि रहेगा तो कोसेक इनवर्स से कोसेक हट के केवल और केवल एक्स हो जाएगा। तीन तीन छह, यह होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, छह होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, इनका इनवर्स भी देख लिए आप। यदि यहीं पर इस प्रकार से दे दे साइन और अंदर साइन इनवर्स एक्स, फिर भी आपका देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, मतलब पहले इनवर्स दे या बाद में इनवर्स दे उससे कोई आपको अंतर नहीं है ना। अब देखिएगा जरा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स हो तो इसका भी मान एक्स हो जाएगा। टेन टेन इनवर्स एक्स हो तो इसका आंसर एक्स हो जाएगा बाबू। ये फार्मूले हैं, सब याद करना होगा। साइन कॉस टेन कॉट कॉट इनवर्स एक्स तो इसका आंसर एक्स हो जाएगा। सेक सेक इनवर्स एक्स तो इसका आंसर एक्स हो जाएगा। और ये देखिए जरा कोसेक, तो और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स तो इसका भी आंसर एक्स हो जाएगा। तो ये सब फार्मूले आप याद रखेंगे। और अब जो लिखने जा रहे हैं वह आपके 2.1 के लिए रामबाण फार्मूला है। रामबाण फार्मूला मतलब कि उस यदि आप याद करते हैं तो आपको 2.1 शत% समझ में आने वाला फार्मूला क्या है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, स्टार लगा लीजिए। और ये फार्मूला आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। आइए, साइन इनवर्स माइनस एक्स तो इसका हो जाएगा वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ये कैसे फार्मूला आया है यदि आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं फार्मूला भी सिद्ध कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सब कमेंट में लिखिए कि भैया सिद्ध करा दीजिए, तो मैं जरूर सिद्ध करा दूंगा, प्रूव करा दूंगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है वो माइनस का टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस का पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स माइनस का एक्स बराबर हो जाएगा वो माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ये भी फार्मूला बहुत ज्यादा आपको जरूरत है याद रखने का। और एक फार्मूला जो कि हम आपको यहीं पर लिखवा दे रहे हैं बाबू, स्टार बनवा के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा। ये सभी फार्मूले आप सभी को याद रखने होंगे। क्या फार्मूले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा। बस साइन इनवर्स 1/x कहीं पर लिखा हो, ध्यान दीजिए जरा, साइन इनवर्स 1/x कहीं लिखा हो तो आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। यदि कहीं पर दूसरा फार्मूला, ध्यान दीजिएगा जरा, लिखा हो कॉस इनवर्स 1/x तो लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स।
फिर तीसरा फार्मूला, यदि कहीं पे लिखा हो tan इनवर्स 1/x, तो आप लिख सकते हैं cot इनवर्स x। और इसका उल्टा भी संभव है, यदि cot इनवर्स 1/x लिखा है तो यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाएगा। यदि यहाँ पर sec इनवर्स 1/x, तो इधर अब cos इनवर्स x हो जाएगा। यदि यहाँ पर cosec इनवर्स 1/x, तो उधर sin इनवर्स x हो जाएगा। तो ये सभी फार्मूले आप एक बार में पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं आपको 2.1 के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर फार्मूले आएंगे और फिर क्वेश्चन आएंगे। ये फार्मूला पहले आप कंप्लीट कीजिए, ये 6, फिर ये 6, ये भी 6 है। अभी यदि ध्यान से देखेंगे तो 3 है, लेकिन इसके यदि उल्टा भी मैं लिख दूं तो 6 फार्मूले हो जाएंगे। तो ये सभी फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चार्ट आप लोग याद करके आइएगा, 37 अंश का मान 1/2, sin 45 अंश का मान 1/√2। ये वाला जो चार्ट होता है 0 से 90 तक का, यदि याद कर लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए इन सबको कंप्लीट कीजिए।